जब देवी दुर्गा अपने शेर पे सवार होकर के जब राक्षसों का वध करते करते जब एक तलड़ी में पहुंची तो वहां पे चंड और मुंड नाम के ऐसे और रक्तबीज ऐसे राक्षस थे जो कि देवी दुर्गा को छल करके वो छिप जाते थे। तो 10 महाविद्या में माँ काली को ही पहला स्थान क्यों मिला? 10 महाविद्या में प्रथम काली को इसलिए स्थान मिला, काली से ज्यादा क्रोधी कोई भी देवी नहीं है। माँ काली की साधना कैसे कर सकते हैं? इसमें कोई भी अवस्था में हो, कोई भी उम्र में हो, कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो या कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, साधना कर सकते हैं। आप संपूर्ण सुख भोगो। इस संसार के जितने भी सुख है उस चीज को भोगने के लिए आपको ये 10 महाविद्या प्रकट हुई। तो स्वामी जी ये मंत्र कौन सा है जिससे माँ काली प्रसन्न रहती है? और 10 महाविद्या में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली माँ काली का ये मंत्र है। ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो मैं हर कहीं पे आज तक बोला ही नहीं। ये मंत्र आज तक किसी को मालूम भी नहीं होगा। ये मंत्र है। सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 10 महाविद्या पे, जिसमें हम हर एपिसोड में अलग अलग देवी के बारे में जानेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं श्री आदि योगी गौतम स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। आप जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपने जीवन की व्यस्तताओं के बीच में हमारी ऑडियंस के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। तो स्वामी जी हमारी ऑडियंस को बताइए कि 10 महाविद्याएं कौन कौन सी होती हैं? 10 महाविद्या में सर्वप्रथम काली का स्वरूप माना गया है, और दूसरा तारा, काली, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा भैरवी, मातंगी, षोडशी, कमला, इस प्रकार से 10 महादेवियां हैं। और उन 10 महादेवियां भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती के ही दिव्य शरीर से प्रकट होकर के लोक कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, भक्तों का उद्धार के लिए वो अलग अलग देवी के रूप में प्रकट हुई हैं। और भगवान श्री देवी पार्वती के दिव्य शरीर से शक्ति के रूप में, विद्या के रूप में 10 देवी का प्रादुर्भाव हुआ। और उन 10 देवियों के माध्यम से भक्त अपनी हर इच्छाओं को पूर्ण करता है, अपने आविष्ट को सिद्ध प्राप्त करता है, अपनी इच्छाओं को, अपने आविष्ट को, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके इस सृष्टि, इस संसार में संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष का भी प्रदान करते हैं। अच्छा, ये मोक्ष दाती भी है। सृष्टि के जितने भी सुख हैं उस सुख को देने वाले 10 महादेवी हैं। और जितने भी साधक हैं जो 10 महाविद्या के सानिध्य में रह करके अपने जीवन के प्रत्येक काल में, चारों पहर में, प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक अपने जीवन के कालखंड में उन्नति, समृद्धि, आरोग्य, निश्चयता, दृढ़ता, ये सभी चीजों को प्राप्त करके अंत में वो मोक्ष का प्रदान करके सृष्टि से विदा भी होते हैं। ऐसी कृपा जो है 10 देवियां करती। माँ काली का जन्म कैसे हुआ, और दूसरा कि उनका जो ये रूप है वो क्या दर्शाता है? जैसे आपने पूछा कि महाकाली का प्रगट्य कैसे हुआ, देवी महाकाली का प्रगट्य ऐसे हुआ। हमारे शास्त्रों में, वेदों में और देवी श्रीमद् भागवत देवी महापुराण में वर्णन है, और दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा वर्णन है कि देवी ने महिषासुर का वध जब करने के लिए उद्धृत हुई, सृष्टि की रक्षा के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए, राक्षसों का वध के लिए, जब देवी दुर्गा अपने शेर पे सवार होकर के जब राक्षसों का वध करते करते जब एक तलड़ी में पहुंची तो वहां पे चंड और मुंड नाम के ऐसे और रक्तबीज ऐसे राक्षस थे जो कि देवी दुर्गा को छल करके वो छिप जाते थे। और देवी दुर्गा को उसको वध करने के लिए जो है बहुत कठिन एवं समस्या खड़ा हो गया था, क्योंकि जब भी दुर्गा उस रक्तबीज को मारती थी, रक्तबीज के शरीर से जब खून जमीन पे गिरता था तो उसके एक ड्रॉप से एक रक्तबीज प्रकट हो जाते थे। ऐसे जब उसको देवी दुर्गा अपने खड़ंग से जब काटती थी तो उसके शरीर से जितने भी खून के छींटे पड़ते थे उतने ही रक्तबीज और प्रकट हो जाते थे। वहां पे हजारों रक्तबीज प्रकट हो गए। एक रक्तबीज को मारो तो 10 रक्तबीज प्रकट होते थे, क्योंकि एक रक्तबीज की 10 जगह ब्लड गिरती था,
खून गिरता था तो उस 10 जगहों से रक्त बीज 10 प्रकट हो जाते थे। इस तरीका से हजारों लाखों रक्त बीज प्रकट होने लगे। अब उसके खून को कैसे रोका जाए जमीन पे गिरने के लिए। और माता रानी देवी दुर्गा को, चंडी को इतना क्रोध आया उस राक्षस के लिए कि देवी दुर्गा ने अपने अष्टभुजाओं से प्रहार करने लगी रक्तबीज को। तब भी रक्तबीज का खून जो है जमीन पे गिरने लगा। और स्वाभाविक कोई भी चीज जमीन पे गिरेगा, जब भी उसका शरीर से रक्त जमीन पे गिरती थी ऐसे ही रक्तबीज प्रकट हो जाए। इतने रक्तबीज हो गए कि देवी दुर्गा को, जगदम्बा को, जगजननी को रक्तबीजों ने घेर लिया। जैसे आप देखते हैं कि अगर हम खाना बनाने के लिए एक गिलास चावल निकालते हैं और जब डालते हैं तो कितने चावल होते हैं, ऐसे कीड़ों की तरह वहां पे रक्तबीज प्रकट हो गए, जो कि संभालना और अपने आप को बचाना भी देवी दुर्गा के लिए मुसीबत होगी। उसी संदर्भ में देवी चंडी मां को, दुर्गा को क्रोध आया और इतनी भयंकर क्रोध आने के बाद हट्टाहास करने लगी। जब वो चिल्लाने, क्रूर की तरह चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए अपनी तेज को प्रकट जब किया तो देवी दुर्गा के मस्तक से महाकाली का प्रगट्य हुआ। महाकाली का जब प्रगट्य हुआ, महाकाली जब सामने प्रकट हुई, महाकाली ने हाथ जोड़ करके कहा कि मां मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। देवी दुर्गा ने तुरंत आज्ञा दिया कि मैं रक्तबीज को मारूंगी और रक्तबीज के शरीर से जितने भी रक्त आएगा तुम उसको पान करोगी। जब देवी दुर्गा ने रक्तबीज को अपने खड़ंग से, भाला से, त्रिशूल से या अपने हथियार से, अपनी दिव्य शक्ति से जब रक्तबीज को प्राणांत करने लगे, रक्तबीज के सर को काट करके धड़ से अलग करने लगे, तब रक्तबीज का मुंड को पकड़ करके काली मां रक्त को चूसने लगी, रक्त का पान करने लगी और उसके धड़ से जितने भी ब्लड की धार गिरती थी काली मां अपना मुंह लगा करके पीने लगी। फटाफट वहां पर युद्ध भूमि में रक्त का जो भी संसार होता था, काली मां उस रक्त का पान करके देवी दुर्गा को उस रक्त बीज की संहार करने के लिए मदद किया और माता रानी देवी जगदम्बा के दिव्य ललाट से, मस्तक से महाकाली का प्रगट्य हुआ। तो वो तो एक माँ है, माँ काली, पर उनका इतना विकराल रूप क्यों है फिर? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि माँ है और माँ का इतना विकराल रूप क्यों है। आपको मैं बताना चाहूंगा, दुष्टों को मारने के लिए बल चाहिए, दुष्टों को संहार करने के लिए ताकत, शक्ति चाहिए, राक्षसों को मारने के लिए नेगेटिविटी पावर चाहिए, कांटे को निकालने के लिए कांटा की सहयोग लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर में कोई चीज, कहते हैं ना, जहर को काटने के लिए जहर का ही सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ही वो दुष्ट दुराचारी रक्तबीज को मारने के लिए, और रक्तबीज भयंकर राक्षस था, वरदान प्राप्त किया हुआ राक्षस था, और जब वो राक्षस चिल्लाता था, देखता था, तो सब लोग डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। उस युद्ध भूमि को देवी दुर्गा के जितने भी पार्षद थे, जितने भी सेनापति थे, सब रण छोड़ करके भाग जाते थे, इतना विकराल था। उस विकराल राक्षस के सामने जाने के लिए देवी मां को विकराल रूप धारण करना पड़ा, भयंकर रूप धारण करना पड़ा। नंग धड़ंग शरीर को धारण करके उस दुष्ट का संहार करने के लिए काली मां को प्रगट्य किया गया। काली मां का स्वरूप देखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन काली मां अपने भक्तों के लिए मां से भी बढ़कर प्रेम करने वाली मां है। और काली मां कैसे, जैसे कोई उनका साधक है, जैसे उनका साधक है, उनके लिए कोई साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, माँ काली का अनुष्ठान कर रहा है, माँ काली का पुरुषरण कर रहा है, माँ काली का ध्यान कर रहा है, बंधन कर रहा है, जो भी उसके लिए कर रहा है, तो देवी माँ काली माँ उसके शत्रु का नाश करते हैं, देवी माँ उसके अवगुणों का नाश करते हैं, देवी माँ उसके कलमश को हरण करते हैं, देवी माँ उसके क्रोध को नाश करते हैं, देवी माँ उसके जितने भी नेगेटिव हैं उन सभी नेगेटिविटी को नाश करते हैं। इसका मतलब भक्त का कल्याण करते हैं। अगर उसके तंत्र मंत्र यंत्र किया कराया उसको निवारण नहीं करे तो फिर वो माँ कैसी? तो माँ दया करती तभी आपके अंदर के तंत्र दोष, मंत्र दोष, यंत्र दोष, शत्रु दोष, उच्चाटन दोष, मारण दोष, स्तंभन दोष वो समाप्त करने का काम काली करती है। और काली आपके ऊपर किसी ने मृत्यु का प्रयोग किया हो, मारण प्रयोग किया हो, तो काली ही मारण प्रयोग को भी समाप्त कर देती। तो ये कृपा ही है, माता रानी इस तरीके से कृपा करती।
आपके तो वो अंतर विनाश ही नहीं करती हमेशा। विनाश क्यों करेगी? आप उसके भक्त हैं, भक्त का थोड़ी विनाश करेगी। भक्तों को जो तंग करती है उसका विनाश करेगी। अब वो विनाशकारिणी महाकालिनी बोलेंगे तो विनाश ही करने वाली नहीं है, दुष्टों को संहार करेगी, राक्षसों की संहार करेगी, हमारे शत्रु की संहार करेगी, हमारे शत्रुओं को पछाड़ेगी, मारेगी, हटाएगी, काटेगी। ये भक्त की रक्षा के लिए अपना खड़ंग उठाएगी। ये नहीं कि कोई भी जाके दर्शन करने जाओ तो माँ काली खड़ंग लेके पीछे पड़ेगी, ऐसा नहीं है। माँ काली माँ का स्वरूप है और वो भक्तों की कल्याण के लिए ही प्रगटे हुई है। तंत्र दोष, मंत्र दोष इत्यादि जितने भी शत्रु के द्वारा प्रयोग होने वाले दोष हैं, उन सभी दोषों को निवारण करने का काम, मृत्यु को हरण करने का काम माँ काली करती है। तो 10 महाविद्या में माँ काली को ही पहला स्थान क्यों मिला? 10 महाविद्या में प्रथम काली को इसलिए स्थान मिला, काली से ज़्यादा क्रोधी कोई भी देवी नहीं है और काली से ज़्यादा शक्तिशाली भी कोई नहीं है। काली, महाकाली का स्वरूप सभी देवियों में उच्चस्थ है और महाकाली का जो प्रगट्य हुआ वो सभी देवियों से पहले प्रगट्य महाकाली का ही हुआ। महाकाली का जन्म धूमावती से, बगलामुखी से, छिन्नमस्तिका से, त्रिपुरा भैरवी से, मातंगी से, षोडशी से, कमला से, तारा से, इनसे पहले ही प्रगट्य महाकाली का। तो बड़ी कौन हुई? महाकाली। इसीलिए उनका प्रथम नाम महाकाली। महाकाली का जब भी कोई रूप देखता है, जब भी कोई फोटो देखते हैं या कोई मूर्ति देखते हैं, तो उनका इतना भयानक रूप होता है। उनके हाथ में मुंड होता है और खड़ग होते हैं, साथ में उनकी जीभ जो है बाहर है। तो इतना ज़्यादा विकराल रूप और इतना ज़्यादा भयानक रूप कैसे है उनका? और ये रूप दर्शाता क्या है असल में? ये रूप दर्शाता है कि भाई मैं बैठे हूँ बेटा, चिंता मत कर। अच्छा। जो आएगा उसकी ऐसी की तैसी। देख के तो बच्चे और हम सब डर ही जाते हैं, पर वो स्वाभाविक है। डरना आपको नहीं है, डरना आपके शत्रु को है। डरना आपको नहीं है, डरना आपके लिए जो रच रहा है परेशानी के लिए, परेशानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डरना है। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हर कार्य में टांग लड़ाने के लिए टांग आगे करते हैं, उनकी टांगों को काटने के लिए माता हाथ में खड़क लेके बैठी। और आपने दूसरी बात कही, उनके हाथ में सर मुंड लटका हुआ है, पकड़ी हुई है, और वही सर जो है चंड और मुंड का है, वो जो राक्षस है। अच्छा। माता रानी ने चंड और मुंड को काट करके अपने खड़ंग से अपने हाथ में धारण कर लिया। और आपने बोला तीसरी की उनकी जीभ निकली हुई है। इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे एक कारण है कि देवी माता रानी जगदम्बा दुर्गा ने जब काली को आश्वासन दिया कि तुम रक्त बीज के रक्त का पान करो, तो हाथ में खड़ंग लेकर के नंग धड़ंग शरीर और मुंड की माला धारण करके जब वो प्रकट होकर के खून पीने लगी, और वो जो खून होता है नेहा जी, खून बहुत ही गर्म होता है। जैसे कोई मदिरा पान करता है तो उसको नशा चढ़ जाता है। जब उस राक्षस का जब खून रक्त का पान किया, काली के अंदर ऐसी नशा चढ़ गई कि जो भी उसके सम्मुख आता था उसको छिन्न भिन्न कर देती थी। ऐसा काली का प्रकोप रहा उस दौरान। जब माता रानी का युद्ध हुआ और माता रानी ने जब उसको प्रकट किया काली माँ को, तो काली माँ को जब आश्वासन दिया तो काली माँ जितने भी रक्त बीज सामने आते थे, हजारों सैकड़ों, सबको छिन्न भिन्न करते हुए, पकड़ते हुए, चूसते हुए, ब्लड खून को चूसते हुए फेंक देती थी। शरीर पड़ता था, लात मार देती थी फुटबॉल की तरह। रक्त बीज का शरीर दूसरे 50 किलोमीटर जाके गिरता था। और जो भी राक्षस सामने आता था, राक्षस के सेनापति, राक्षस के सैनिक, रक्तबीज यानी कि जितने भी बड़े बड़े असुर थे, वो सबको काटते हुए वो आगे बढ़ रही थी। सबका शरीर को छिन्न भिन्न करते हुए अपने हथियार से, अपने खड़ंग से आगे बढ़ती थी। आगे बढ़ते बढ़ते उस चारों ओर जंगली जंगल था, पहाड़ी पहाड़ था। जब वो उन्मत्त उस दिव्य क्रोध में भरते हुए दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए, इस सृष्टि को राक्षसों से रक्षा करने के लिए और राक्षसों का नाश करने के लिए ढूंढने लगी, जंगलों से भी राक्षस आ रहे थे, जंगलों की तरफ बढ़ने लगी।
जब वो बढ़ते 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 आगे गई तो जितने भी चीज सम्मुख आते थे सबको वो छिन्न भिन्न करती थी। जब छिन्न भिन्न करती थी तो उसमें पेड़ भी आते थे, वृक्ष आते थे, बट वृक्ष आते थे, बहुत सारे जानवर भी आए। काली ने उसको भी काट दिया, क्योंकि काली के अंदर इतना क्रोध आ गया कि पृथ्वी भी डगमगाने लगा महाराज। पृथ्वी भी कांपने लगा कि अब ये हमें भी नहीं छोड़ेगी। पृथ्वी भी डर के मारे हाहाकार करने लगी। पूरे 10 दिशाएं रोने लगे। पूरे पंछियां, तोता, मैना, पपीहे, कोयल, जंगल के कोल, भील, जानवर, हाथी सब क्रुदन करने लगे, क्योंकि ऐसी क्रोध जब काली माँ ने प्रकट किया, और काली का क्रोध से कोई बच नहीं पाया। जो भी आता था तुरंत मर जाता था। काली माँ संहार कर देती थी। जब भगवान शंकर ने जब देखा कि ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये तो और जो भी ये जंगल में घुस रही है, जो भी जानवर शानवर आ रहे हैं सबको काट रही है, मार रही है, बलि दे रही है, तो इसको तो रोकना पड़ेगा। कौन रोके? ब्रह्मा जी और बुढ़े आदमी डर के मारे बेचारे बैठे। विष्णु भगवान कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान शंकर आगे आए, महादेव, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल। भगवान महाकाल जब सामने आए, महाकाल ने देखा कि काली माँ नृत्य करते हुए, खून का रस सिंचन करते हुए, जब जंगलों में जितने भी सुर असुर एवं और भी जानवर, निर अपराध जानवरों को भी वो छिन्न भिन्न करने लगी। इतना क्रोध आ गया उसको, हर जगह राक्षस ही राक्षस दिखने लगा। पूरा हाहाकार मच गया पृथ्वी में, सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो शंकर भगवान महादेव मेरे महाकाल ने देखा कि काली को रोकना आवश्यक है, तो अगर हमने नहीं रोका तो ये सर्वनाश हो जाएगा पृथ्वी का। इतने में भोलेनाथ महाकाल रास्ते में लेट गए। जैसे लेटे और लेट करके बैठ गए, और उधर से काली तांडव करते हुए, खड़ंग नचाते हुए, रक्त का पान करते हुए, सर्वनाश करते हुए, जब चिल्लाते हुए क्रूर की तरह भयंकर आवाज निकाल करके आगे बढ़ रही थी। शांत नहीं हो रहा था उसका क्रोध, इतनी क्रोधित हो गई थी उन राक्षसों के माध्यम से। तो उसकी क्रोध शांत कोई नहीं कर पाया। भगवान शंकर लेटे हुए थे। जैसे महाकाली आगे बढ़ी, बढ़ते ही महाकाली का दायां पैर भगवान के शंकर के छाती में चढ़ गई। जैसे महाकाली ने अपना पैर को आगे बढ़ाया और दायां पैर जब भगवान शंकर के छाती में जैसे रख करके खड़ी होने लगी, तो देखा कि कौन है नीचे। जैसे देखा तो भोलेनाथ, महादेव, महाकाल। जब देखा तो ये तो मेरे पति हैं। और महाकाली के पति कौन है? शिव के दिव्य स्वरूप में अवतरित दिव्य काल भैरव, ये महाकाली के पति देव हैं, शिव के रूप हैं। और महाकाली ने जब देखा कि मेरे पति भोलेनाथ लेटे हुए हैं, और मैं उनकी पत्नी हूं, मैं उनकी श्रीमती हूं, और मैंने उनके ऊपर पैर रख दिया, मैंने तो बहुत बड़ी पाप कर दिया, गलती कर दिया। क्योंकि श्रीमान को कभी भी श्रीमती का पैर स्पर्श नहीं होना चाहिए, पाप लगता है, दोष लगता है। तो उसको शर्म आ गया। माता रानी, मेरी माँ को शर्म आया, लज्जा आ गई, थोड़ा सा पछतावा हुआ, गलती एहसास होने लगी, तो जल्दी से जीभ निकाला, और जीभ निकाल करके दांतों से काट लिया। जी, जब कोई शर्माता है तो क्या करता है? जब भी कोई लाज आता है तो क्या करता है? ऐसे कोई भी बोल हट, तो ऐसे जीभ निकालते हैं। ऐसे महाकाली ने जीभ निकाला, और जीभ निकाल के टोका कि मेरे से गलती हो गई। उस शर्म के मारे अपने आप से लज्जा करने लगी, और वहां पे रुक गई। वो क्रोध वरोध सब भूल गई, और महादेव का स्पर्श करते ही शांत हो गई, और जीभ निकाल करके वहीं पे खड़ी हो गई। और वो दृश्य जो है कैप्चर हो गया। वो दृश्य इतना अच्छा लगा, सांस फूल रहा है, मुंड की माला है, हिल रहा है, हाथ में खड़ंग है, और दूसरे हाथ में चंड की मुंड की माला है, मुंड का सर पकड़ा हुआ है, खून टपक रहा है, और जीभ जब ऐसे करने लगी तो जीभ से भी खून निकलने लगा, और सांस ले रही है। लेकिन जैसे भोलेनाथ के स्पर्श पाया, भोलेनाथ के ऊपर पैर रखा, गलती का महसूस होने लगी, लाज लगने लगा, उसका क्रोध शांत हो गया। इसलिए महाकाली का जीभ निकला तभी था जब भोलेनाथ के ऊपर उनका पैर का स्पर्श हुआ था। उस दोष के कारण, उस
उस चीज से शर्म के कारण माँ काली ने जीव निकाला था। ऐसा नहीं कि माँ काली 24 घंटा ही जीव निकाल के बैठी है, ऐसा नहीं है। जीव निकालने का समय, जीव निकालने का ड्यूरेशन वही था, उसी समय निकाला था, लेकिन वो कैप्चर हो गया। वो लीला को कैप्चर कर दिया। उस लीला का वर्णन बहुत ज्यादा है वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, सदग्रंथों में, उपनिषदों में। बाकी जगह तो वो लड़ रही है, प्रकट होते ही वो लड़ रही है, उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे वो रुक गई, भोलेनाथ भी साथ में है पैरों में, उस चीज को जो है दर्शाया गया। उस चीज का ही हम लोग पूजा करते हैं, उस समय के चित्र को हम पूजा करते हैं। बोलिए जय माँ काली। जय माँ काली। माँ काली की साधना कैसे कर सकते हैं? क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी माँ काली की साधना की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। नेहा जी, आपने सुना ही होगा स्वामी परमहंस, वो भी तो एक गृहस्थ थे। वो तो साक्षात काली प्रकट होकर दर्शन देती थी। तो गृहस्थ, यहाँ पे गृहस्थ हो या सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, 4 आश्रम का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। चारों आश्रम में, गृहस्थ आश्रम हो, वृद्ध आश्रम, गृहस्थ आश्रम हो, सन्यास आश्रम हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति कोई भी देवी का, माँ काली का ही नहीं, कोई भी चीज देवी का, कोई भी शक्ति सारी का महाविद्याओं में साधना कर सकता है। साधना सबके लिए है। अच्छा। खाली पुरुषों के लिए भी नहीं, स्त्रियों के लिए भी। बड़े बड़े स्त्रियां हैं, अब मेरे कांटेक्ट में हीरोइन लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो माँ काली की साधना करते हैं। माँ काली की तो करते ही हैं, और भी बहुत सारे साधना करते हैं, अप्सरा साधना करते हैं। अच्छा। और एक ललिता अप्सरा साधना करने के लिए एक फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन थी, उसने किया। जैसे उसने वो साधना किया, साधना करते ही उसका लगातार 2-3 फिल्म सुपरहिट हुई। अच्छा। और बहुत ही अच्छा है। तो इसमें कोई भी अवस्था में हो, कोई भी उम्र में हो, कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, या कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, साधना कर सकते हैं। और क्या नियम रहते हैं अगर अप्सरा नियम का पालन करना पड़ता है। नियम का पालन के बिना तो कोई भी चीज फलता नहीं है। और महाकाली की जो साधना है, महाकाली की साधना में नियम में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गया तो उसका थोड़ा सा दोष भी लगता है। और महाकाली की जो साधना है, उस साधना में आपको हकीकी माला, काला हकीकी माला लेना पड़ता है, काला वस्त्र पहनना पड़ता है, काजल का तिलक लगाना पड़ता है, काला आसन या कमल के आसन में बैठ करके करना होता है। और कमल का आसन कैसा? कमल या ऊन का आसन अच्छा में बैठ करके साधना कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना होता है। माँ काली का फोटो लगा करके नीले रंग का या काले रंग का फूल अर्पण करके, और महाकाली को सरसों का तेल का जोत जला करके, काला धूप या गूगल का धूप जला करके हम जो है अनुष्ठान कर सकते हैं। और जब हम अनुष्ठान में हो, साधना में हो, तो बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए। और जमीन में सो करके विधि पूर्वक उसकी नियम का पालन करके, सुयोग्य गुरु से जो जानकारी रखता हो, ऐसे गुरु की मार्गदर्शन से कोई भी साधक अगर साधना करता है तो माँ काली का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो जाता है। और कितने लोग, अभी मैं, एक लड़का है हमारा, पंडित है जी जी, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आने से पहले, पंडित साहिल शर्मा नाम है। तो उनको अभी हमने दीक्षा दिया, और दीक्षा दे करके अभी जैसे उन्होंने साधना किया, तो साधना करते ही वहाँ पे कभी बिल्लियाँ नहीं मिलती थी, और वहाँ पे एक काला रंग का बिल्ली आ गई, और बिल्ली आकर के दर्शन देके गई। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। तो वो माँ काली का ही रूप, माँ काली का साधना। आप कोई भी साधना करो, कोई भी चीज करो, वहां पे कोई ना कोई एहसास, आभास होने लग जाता है, अगर आप विधि पूर्वक करते हैं तो। नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, विधान पूर्वक अगर हम करते हैं, सुंदर मन से, विश्वास से, भाव से, भक्ति से, तो 7 दिन में ही चमत्कार हो जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपके कांटेक्ट में ऐसे गुरु होना चाहिए, ऐसा संत महात्मा जो इसका जानकार रखता हो। अगर कोई आपको समझ में नहीं, आप पूछ सके, उनकी मार्गदर्शन में आप साधना कर सके। और कोई भी बच्चा भी माँ काली की साधना कर सकता है।
माँ काली का रूप ही इतना विकराल है कि जब हम उनकी फोटो ही देखते हैं तो ही डर जाते हैं, या उनकी मूर्ति देखते हैं तो ही डर जाते हैं। तो जब वो साक्षात दर्शन देंगी, उस टाइम पे क्या किसी गुरु का होना ज़रूरी है साथ में? जब आप साधना करेंगे, साधना करते 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 आपके मन को मजबूत करते हैं वो देवी, अच्छा। जिससे आप डरो नहीं। लोगों ने बहुत बैम डाला हुआ है, ऐसा हो जाएगा तो दर्शन हो जाएगा, डर जाएंगे, पता नहीं गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। माँ है, शक्ति है, हमारी आराधक है, हमारी इष्ट है, तो वो कभी हमारी नुकसान नहीं करेगी। वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी, कभी भी हमें प्रताड़न नहीं करेगी वो, क्योंकि हम उसकी भक्त हैं, हम उसकी नाम ले रहे हैं, हम उसका ध्यान कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, हम उसको प्यार कर रहे हैं। भगवान का नाम लेना, साधना करना, तपस्या करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी मतलब के लिए, हम उसको प्रेम कर रहे हैं। ये भी भाव होना चाहिए कि वो मेरी माँ है, वो मेरी मालिकिनी है, जगजननी है, ऐसा भाव भी होना चाहिए। कुछ साधक लोग लालच में आकर के जो करते हैं उनकी सिद्धिता प्राप्त भी नहीं होती और दर्शन भी नहीं होता है, लेकिन निष्काम भाव से करना होगा। अगर निष्काम भाव से अगर आप करोगे तो माता रानी का आवास होगा, माता छाया के रूप में प्रकट हो जाएगी, सामने नहीं आएगी। अगर आपको लगता है आपका मन अगर दृढ़ है, बलवान है, समृद्धवान है, सहजवान है, उन चीज़ों को, उन शक्ति को संभाल सकता है, तो फिर वो उसी रूप में भी आ सकती है। अच्छा। अगर वो उस रूप में आकर के आप डर जाओगे, भयभीत हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, उन्मत्त हो जाओगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, तो फिर वो छाया रूप में आती है। अच्छा। या फिर किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन देती है, स्पर्श करती है, चली जाती है। ऐसा भी मैंने देखा हुआ है। आपने कभी अनुभव किया? हमने मैं अनुभव तो करूंगा ही, क्योंकि मैंने आज तक बहुत लोगों को अनुभव भी करवाया। अभी जैसे मैंने बोला कि एक लड़का है, वो कर रहा है, उसके साधना में काली बिल्ली आकर के दर्शन दे की जाती, जो कि वहां पे सालों से कभी कोई बिल्ली नहीं आया। अच्छा। ऐसे ही एक और भी है लड़का, जिसका नाम है सुदेश कुमार जी। उन्होंने भी काली की साधना की और उनको 6-7 बार करना पड़ा। 6-7 बार काली की साधना करने के बाद उनको लाभ प्राप्त हुई। यानी ऐसा क्यों कि उन्हें इतनी बार करना पड़ा? क्योंकि कभी कभी कोई त्रुटि हो जाती है, कोई नियम में खंडिता हो जाती है। कभी माला हम जाप करते हैं, कभी आपने भी जाप किया होगा, तो माला गिर जाती है। जैसे हम माला लेकर के जाप कर रहे हैं ना, माला लेते लेते जाप करते 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 माला गिर जाती है, तो ये खंडित हो गई। गिरना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, कोई भी चीज में तो वो वाला माला ही तो खंडित हुई, या मतलब आपको नहीं, आपका अनुष्ठान खराब हो गया। अनुष्ठान ही खराब हो गया। कोई भी भंग नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई भंग नहीं आना चाहिए। जोत जलाया, जोत बुझना नहीं चाहिए। आसन है, उस आसन को कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप किसी का छुआ हुआ कोई भी चीज आपके पास नहीं आना चाहिए। आपको साधना के टाइम में कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। आप किसी के घर में आप जाओगे, नहीं जाना चाहिए। साधना का बहुत सारे नियम है, उस नियम का पालन करेंगे। जब साधना में आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते 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 जब जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा। फर्स्ट बार नहीं होगा, सेकंड बार नहीं होगा, थर्ड बार हो जाएगा। किसी का 4 बार नहीं होता है, 5वीं बार हो जाता है। किसी का पूरी साल उम्र लग जाता है, होता ही नहीं। ऐसा भी एक हमारे शास्त्री जी, बहुत साधना किया, हमने उनको बताया, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाता है, उनसे अभी तक हो नहीं रहा। आज उनका कम से कम 13-12 साल हो गया वो साधना के लिए। वो कर्ण पिशाच से नहीं साधना करना चाहते, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो टाइम लगता है। और कोई चीज हमारे शरीर में दोष भी होते हैं, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारी वाणी, ये सब कुछ मैटर करता है एक साधक को साधना के लिए। जब आप साधना कर रहे होते हैं तो कहीं आना जाना नहीं होता, किसी के घर नहीं जाना, पर जो गृहस्थी में है उसको तो कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। मैं उस टाइम पे क्या उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मैं आपको पूरी उम्र निकलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप 11 दिन की साधना करते तो 11 दिन नहीं निकलना है। 11 दिन। आप 21 दिन की साधना करें तो 21 दिन नहीं निकलना है। पर अपने जहाँ पे भी वो उनका ऑफिस है वहाँ जाना, या कोई बच्चा भी अगर कर रहे हैं तो उसका स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए कहीं जाना है, तो फिर साधना सिद्ध नहीं होगा। नहीं होता, फिर साधना सिद्ध नहीं होगा। कुछ अनुभव होगा, कुछ ज्ञान होगा, और उस साधना को और मजबूती मिलने के लिए कुछ सीख मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन उसका जो नियम है उसको करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं इधर भी करूं उधर भी करूं, नहीं होगा। दोनों नाव में पैर रखेंगे तो आप डूबेंगे, आप पार नहीं लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए परित्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा,
पूर्ण समय देना पड़ेगा, पूर्ण समय देने के बाद ही उसका लाभ मिलेगा। तो क्या सिर्फ सिद्धि पाने के लिए साधना की जा सकती है, या अपने बिजनेस के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी उस साधना, किसी साधना को कर सकते हैं माँ बिल्कुल। काली से जुड़ी हुई? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला, शुरू में ही बोला कि माता रानी ने 10 महाविद्या को प्रकट क्यों किया। आप संपूर्ण सुख भोगो, इस संसार के जितने भी सुख है उस चीज को भोगने के लिए आपको ये 10 महाविद्या प्रकट हुई। आप बिजनेस कर रहे, बिजनेस में किसी का आंख लग गया, किसी की नज़र लग गई, किसी की बुरी चीज़ आ गई, या किसी ने कुछ कर दिया, उस चीज़ को निपटाने के लिए माँ काली की साधना है। अब माँ काली का यंत्र स्थापित करो, माँ काली की साधना करो, माँ काली का मंत्र का उच्चारण करो। जब आप अपने ऑफिस में एंट्री करते हो, बैठते हो अपने मुख्य आसन में ऑफिस में, तो माँ काली का मंत्र उच्चारण करके बैठ जाओ। जैसे आप ऑफिस से निकलने लगते हो, माँ काली का मंत्र बोल करके फिर वहाँ पे ताला लगाओ। आपके जीवन भर आपके बिजनेस वाली जगह पे, फैक्ट्री वाली जगह पे, ऑफिस वाली जगह पे कभी किसी की बुरी नज़र नहीं आएगा। कोई आपको कुछ करने के लिए कोई कुछ तंत्र प्रयोग भी करेगा तो उसका असर नहीं रहेगा। ऐसा लाभ मिलता है। और माता जो है, माता की कृपा से आपके फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में कोई कुछ तंत्र प्रयोग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मंत्र सुबह भी पढ़ रहे हो और शाम को भी पढ़ रहे हो। उस मंत्र की वाइब्रेशंस वहीं पे घूमती रहती है। तो स्वामी जी, ये मंत्र कौन सा है जिससे माँ काली प्रसन्न रहती है, और जब भी आप ऑफिस आने जाने के समय या घर से निकलते समय हम वो मंत्र को बोल के अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं? माँ काली के मंत्र तो बहुत सारे हैं। अब जैसे दुर्गा सप्तशती से लो तो दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छा मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्ते। उसी में और एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी के बीच में अगर हम देखें आगे, काली के मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बीज मंत्र है, ओम क्रीम कालिकायै नमो नमः। ये बीज मंत्र है। और इससे भी बड़ा खतरनाक गोप्य मंत्र है, मैं देता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपके पॉडकास्ट में बोलने जा रहा हूँ। ये बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है, अपने आप में सिद्ध मंत्र है, और 10 महाविद्या में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली माँ काली का ये मंत्र है। ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो मैं हर कहीं पे आज तक बोला ही नहीं। ये मंत्र आज तक किसी को मालूम भी नहीं होगा। ये मंत्र है, ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का दुरुपयोग मत करना भूल कर भी, इसका गलत प्रभाव भी रहता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इसका अगर हम सदुपयोग करें, ये मंत्र से बड़ा महाकाली का कोई भी मंत्र ही नहीं। स्वामी जी, जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप 10 महाविद्या यंत्र का भी निर्माण कर रहे हैं। इस महाविद्या यंत्र के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। 10 महाविद्या यंत्र की जो मैंने साधना की थी, 9.5 महीना जंगल में रह करके, पत्ते खा करके, दरिया की पानी को पी करके और मिट्टी में सो करके, तो वो समय अभी 2026 में बहुत ही जल्दी 10 महाविद्या यंत्रों को घर घर पहुंचाने का कार्य हमारा फाउंडेशन श्री आदियोगी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से होगा। और दिल्ली में हमारी जो ऑफिस है, और ऑफिस के जो मूल सूत्रधार हैं श्रीमान योगेंद्र राजपूत, उनके द्वारा, और बॉम्बई और दिल्ली और भी बहुत सारी जगहों में इसका जो है ऑफिस खोला जाएगा। और इस यंत्र को लोगों तक इसलिए पहुंचाना है क्योंकि अभी के जो समय है, लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, परेशान में है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद भी सक्सेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, बिजनेस में सफलता नहीं है, कहीं पे भी उनको लाभ नहीं मिल रहा, हर एक चीज में रुकावट आ रही है। शादी नहीं हो रही है, शादी हो गया तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं तो लंपट हो रहे हैं, अच्छे नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, शरीर में बीमारी है, घर में अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, परेशानी है। आदमी, इंसान भाग रहा है, लेकिन किधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, समझ नहीं है। तो इंसान को, मनुष्य को अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए एजुकेशन को, पूर्ण एजुकेशन की प्राप्ति हो, शरीर निरोग हो, उच्चस्थ नौकरी, उच्चस्थ बिजनेस में लाभ हो, इनकम ऑफ सोर्स डबल ट्रिपल हो, आपके परिवार में प्रेम हो, आपकी शादी में आ रही या संतान बाधा में अगर कोई रुकावट है, उस चीज़ों को हटाने के लिए
संपूर्ण इस संसार के सुख को भोगने के लिए, मदद करने के लिए ऐसा यंत्र हमने पाया है। जो 10 महाविद्या यंत्र है वो सक्षम है लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और 10 महाविद्या यंत्र एक ऐसा यंत्र है, चमत्कारी यंत्र है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 देवियों का समावेश है। 10 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, आकाश कोण, पृथ्वी कोण। इंसान यही 10 दिशाओं में जाता है, तो उसको हर 10 दिशाओं में सफलता मिले। अब आप बोलेंगे कि आकाश में कैसे जाएगा? हवाई जहाज से जाता ही है, प्लेन से तो जाता ही। अमेरिका जा रहा है, क्यों जा रहा है? सक्सेस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए। आपके श्रीमान जी जाते मीटिंग करने हवाई जहाज से, किस लिए? सक्सेस होने के लिए। तो जो आकाश मार्ग से जिधर भी जाएगा उसको वहां पे भी लाभ मिले। पानी की, जमीन के नीचे यानी कि पनडुब्बी जहाज में भी अगर कोई सफर करके जाता हो तो उसको भी सफलता मिले। ऐसा यंत्र हमने निर्माण किया हुआ है। और वो यंत्र समाज के लिए, देश के लिए, भारत के लिए, जितने भी हमारे भक्त हैं, जितने भी भारतवासी हैं, उन सभी के लिए अब आपको तकलीफ में रहने की जरूरत नहीं, अब आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब आपको एंजाइटी, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, अब आपको गोली खाने की जरूरत नहीं, अभी आपकी जितने भी बीमारी है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। बस 10 महाविद्या यंत्र को अपनाइए, सारा सुख, शांति, समृद्धि पाइए। किस तरह से उसकी पूजा पाठ कर सकेंगे, क्या और कैसे आपसे ले सकते हैं, उसके बारे में बताइए। 10 महाविद्या यंत्र की पूजा करने की नियमावली और उसकी स्थापना घर में कहाँ पे, किस कोने में, किस जगह पे, किस स्थल पे होना चाहिए, इसकी जानकारी पूरा उसी के साथ एक पेपर रहेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये कहाँ से मिलेगा? हमारी वेबसाइट है adiyogifoundation.com, यहाँ से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो अभी आप जाकर के आप डालेंगे www.adiyogifoundation.com, तो वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दो या अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, बहुत ही जल्द ही आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो महाराज जी, मैं वेबसाइट पे जाके अगर मैं रजिस्टर करवा देती हूँ आज ही, तो उसके बाद क्या वो मेरे को एक्टिवेटेड मिलेगा या मुझे खुद एक्टिव करना होगा उस यंत्र को? जी, आपको कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं और जो हम हैं स्वयं, जो उस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके अंदर जीवादान होगा और उसके अंदर 10 महाविद्या की आह्वान करके उसमें समावेश किया जाएगा। और वहाँ पे 1.25 करोड़ हर कोई देवी का मंत्र उच्चारण होगा। 10 महाविद्या देवी का 1.25 करोड़ मंत्र वहां पे उच्चारण किया जाएगा। उसको परिपूर्णता के साथ, परिपक्वता के साथ, दिव्यता के साथ उसको जागृत करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, दिव्य जीवादान करके, उसको पूर्ण विधि के अनुसार हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको देंगे। जैसे आपके पास आएगी एक पेपर होगा, उसमें विधि लिखा होगा, उस विधि से आपने वहां पे स्थापित करना है और रोज उससे स्पर्श करके एनर्जी लेना है। अच्छा जी हाँ, इतना करना है, इससे आपको 1 हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाएगा। बस यंत्र लाके नहीं रखना है, लेके रखना नहीं है, बस उसको एक्टिवेट भी करना है, वो हम उसकी एनर्जी भी लेनी है। हाँ, उसकी एनर्जी लेना है। उसको किस विधि से फूल चढ़ाना है, किस विधि से अक्षत चढ़ाना है, वो हम आपको बताएंगे। रोज 1 फूल चढ़ाना है और वहाँ पे अक्षत चढ़ाना है, वो हमको पूरा उसमें लिखा होगा। बस जो लिखी हुई विधि से करना है और उसकी एनर्जी आपने लेना है। आपका 1 हफ्ते में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपको ये यंत्र बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मेरे सदगुरु की कृपा से और अपने साधना के मार्ग से जब मैं बढ़ते गया और लोगों का परेशानियों को जब देखा, मेरे पास दिन में 50 से लेकर 70-80 लोग आते जो कोई न कोई रीजन से परेशान है। कोई संतान से, कोई नौकरी से, कोई अपने शरीर से, कोई परिवार से, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई नौकरी से, कोई बिजनेस से, कोई इनकम ऑफ सोर्स से, कोई दुनियादारी से, कोई अपने पड़ोसी से, कोई शत्रु से, कोई मित्र से परेशान है। तो उन सभी की परेशानी का जब मैंने हल देखा कि एक आदमी कितना उपाय करे, हर किसी को एक प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो उस मल्टीपल प्रॉब्लम का हल क्या है?
अगर मैं उसको बताऊंगा कि तेरा सूर्य खराब है, सूर्य का उपाय कर, शनि खराब है, शनि का उपाय कर, फिर उसको बोलूंगा तेरे ऊपर तंत्र दोष है, ये तंत्र का निवारण कर, तो उसके लिए बहुत सारे उपाय कर नहीं पाएगा बेचारा, जॉब करे या उपाय करते रहे। तो मैंने जब अध्ययन किया, जब अध्ययन करने लगा, अध्ययन किया, अध्ययन के बाद मुझे एक दिन सपने में 10 माँ विद्या देवी का दर्शन हुआ। और 10 माँ विद्या देवी का जैसे दर्शन हुआ तो मैं उसमें चिंतन करने लगा कि ये मुझे क्यों दर्शन हुआ। जब मैं उसमें और चिंतन करने लगा, फिर साधना के पथ पे और थोड़ा सा बैठने लगा, एकांतवास करने लगा, फिर मेरे मन में भगवान ने ऐसा सोच डाल दिया कि ये 10 माँ विद्या यंत्र को लेके आना चाहिए। फिर मैंने 10 माँ विद्या के यंत्र के बारे में जो मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, दीक्षा प्राप्त की थी, साधना प्राप्त की थी, फिर मैं 10 माँ विद्या की प्रयोजन में अपने आप को ढाला। मैंने देखा कि लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हो रही है। बच्चे फेल हो रहे थे, मैंने 10 माँ विद्या यंत्र बना के दिया, पास होने लगे। एक लड़का है, आईएएस का पेपर 4 बार दे दिया, 10 माँ विद्या यंत्र मैंने भोजपात्र में बना के दिया, आईएएस क्लियर कर गया। एक लड़की है, कन्या है, एमबीबीएस के लिए नीट का पेपर नहीं दे पाई, आज वो एमबीबीएस कर रही है 10 माँ विद्या यंत्र से। तो सारे काम 10 माँ विद्या यंत्र कर रहा है, सारे के कार्य को सिद्ध करने का काम 10 माँ विद्या कर रहा है। तो क्यों ना मैं इसको घर घर पहुंचाऊं, क्यों ना मैं इसको और जागृत करके और साधना से और मंत्र से और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा से इसको और दिव्य जागृत करूं, और दिव्य जागृत करके लोगों के घर घर तक पहुंचाऊं, लोगों के कार्य को सिद्ध करवाऊं। जो लोग परेशान है, पीड़ा में है, उनके पीड़ा समाप्त करूं। बस ये भगवान ने ऐसा मति मेरे अंदर डाल दिया। इसलिए इस 10 महाविद्या यंत्र का हम जल्द से जल्द समाज में लेके आ रहे, अपने देश में, राष्ट्र में लेके आ रहे, तो जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का कार्य हम करने वाले हैं। जिन्होंने भी लेना है वो आराम से हमारी वेबसाइट से ले सकते। हम आशा करते हैं कि लोगों को इस यंत्र से बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, और जिस तरह से आपने लोगों के बताए टेस्टिमोनीज कि उनको इस यंत्र से फ़ायदा हुआ, और भी लोग इस आपके साथ वेबसाइट के थ्रू जुड़ेंगे और इस यंत्र प्राप्त करके हर समस्या का हल पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।